नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद ईवान में। हम लोग आज जो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाने जा रहे हैं और लगभग 2 अभी और बचे हुए, वो भी हम आपको जल्दी करा देंगे पेपर से पहले ही। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वही चीज़ है कि आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिस होगी आपको मिल जाएगी वहां से। तो बढ़ेंगे देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ होम्योपैथिक ड्रग स्टोर। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो होम्योपैथिक दवाइयां प्रदान करना होता है, हर्बल उत्पाद बेचना, सर्जिकल उपकरण या परामर्श सेवाएं प्रदान करना। तो आपको पता है कि होम्योपैथिक अगर ड्रग स्टोर है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दवाइयां ही प्रदान करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। और इस बार जो 65 क्वेश्चन रखे गए हैं ये ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट से जो है ये सारे वहीं से रखे गए हैं। तो इस बार इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो भी क्वेश्चन होंगे वो ड्रग मैनेजमेंट कोर्स जो आपका टॉपिक है उससे ही मिलेगा, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य होम्योपैथिक उपचार नहीं है। आर्सेनिकम एल्बम होता है, बेलाडोना भी होता है, नक्स भूमिका भी होता है। पैरासीटामोल जो है आपकी ये किसमें चलती है, एलोपैथ में। ठीक है, जो अंग्रेजी दवाएं आप लोग बोलते हैं, ठीक है, एलोपैथ में। ठीक है, ये वहां पे होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में होम्योपैथिक औषधियों की बिक्री को कौन सा कानून नियंत्रित करता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या है, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम होता है, भारतीय औषध अधिनियम होता है, ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम होता है, या फार्मेसी अधिनियम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है औषधियों की जो बिक्री होती है वो किसके द्वारा होती है, ड्रग्स और कॉस्मेटिक जो अधिनियम होता है उसके द्वारा ये कानून नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 देखेंगे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर की सफलता के लिए प्रमुख तत्व क्या है। विज्ञापन है, सूची है, प्रबंधन है, कर्मचारी प्रशिक्षण है, उच्च किराया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सूची प्रबंधन जो होता है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को किस मुख्य चुनौती का सामना करना पड़ता है, ये यहाँ पे हमको बताना है। तो क्या है, ग्राहक जागरूकता की कमी है, पारंपरिक स्टोर से उच्च प्रतिस्पर्धा होती है, सरकारी समर्थन की कमी होती है, या उच्च परिचालन लागत होता है। तो होता क्या है, होम्योपैथिक के लिए आज भी जो है ग्राहक की जो है जागरूकता की कमी है। आप लोग पता होगा, होता क्या है, थोड़ा देर से ये फायदा करते हैं इसलिए लोग जो है एलोपैथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर का प्रबंध जो है करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए, यह यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेट करना होता है, सूची प्रबंधन करना होता है, कर्मचारी भर्ती करना होता है, या विज्ञापन अभियान जो है वो चलाना होता है। तो आपको बताइए क्या होगा यहाँ पे। अभी शायद एक क्वेश्चन और आया भी था, वहां पे क्या था, सूची प्रबंधन जो है ये पहले चीज होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे। भारत में होम्योपैथिक ड्रग स्टोर खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी आवश्यकताएं हैं, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। डॉक्टर से वैध प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद से लाइसेंस होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा संगठन से अनुमति होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल संगठन से प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है तभी आप अपना ड्रग स्टोर खोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे यहाँ पे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहक विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है। ठीक है, तो छूट प्रदान करना है, असली दवाइयां प्रदान करना है, अच्छा स्थान होना चाहिए, बार बार प्रचार करना चाहिए। तो ड्रग स्टोर अगर आपका है तो वहां पे अगर आप अच्छी चीजें दे रहे हैं, असली चीजें देंगे, तो क्या होता है, ग्राहकों में ये विश्वास हो जाता है कि हाँ यहाँ पे जो दवाएं हैं वो हमें अच्छी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर यह सुनिश्चित कैसे कर सकता है कि दवाइयां सही तरीके से संभाली जाए। ठीक है, आसान वापसी नीति प्रदान करके, दवाइयों को निर्देशों को अनुसार स्टोर करके, अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करके, नियमित रूप से प्रचार करके। तो यहाँ पर सीधा से पूछा है कि दवाइयां जो है सही तरीके से कैसे संभाली जाएं। तो क्या होगा, दवाइयां जो होती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है, दवाइयों को निर्देशों के अनुसार जो है स्टोर करके जो है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जब दवाइयां जो तीन प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही तरीके से निर्देशों को जो है, दवाइयों का भंडार और संभालना बहुत जरूरी होता है इनका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10।
होम्योपैथिक ड्रग स्टोर की सफलता पर प्रभाव डालने वाला एक मुख्य कारक क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो स्टोर का स्थान होना चाहिए, कर्मचारियों की संख्या, विज्ञापन का बजट है, या दवाइयों की गुणवत्ता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो होती हैं, दवाइयों की गुणवत्ता, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका प्रभाव भी डालेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर का प्रबंधन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी एक चुनौती हो सकती है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आप लोग बताइए क्या हो सकते हैं। दवाइयों की मौसमी मांग हो सकती है, अधिक स्टाफ रखना, उच्च किराया, या विपणन की कमी। तो दवाइयों की जो है चुनौती क्या होती है कि हो सकता है हम दवाइयाँ कुछ रखे हुए हैं और मांगा कुछ जा रहा हो, तो क्या होता है, ये दवाइयों की जो मौसमी मांग होती है, ठीक है, ये आपको जो है चुनौती पेश करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 12, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर का विज्ञापन करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। पारंपरिक मीडिया, अखबार, टीवी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग पर निर्भर करना चाहिए, मुंह से मुंह प्रचार करना चाहिए, मुंह से मुंह प्रचार का उपयोग करना चाहिए, बार बार छूट देना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया क्या है, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते रहिए, साथ में आपका जो है जो विज्ञापन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और क्योंकि आज की डेट में जो है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप ऑनलाइन करिए इसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी जो तरीका है वो क्या है। लॉयल्टी प्रोग्राम प्रदान करना, मुफ्त चीजें देना, गैर औषधि उत्पादों की विस्तृत रेंज प्रदान करना, कीमतों में कटौती प्रदान करना। तो क्या होता है, लॉयल्टी प्रोग्राम जो होते हैं आप इनको करते रहिए, ऑफर ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई चीज जब कोई लेने आता है तो उसमें आप उसको जो है लॉयल्टी देंगे, ठीक है, तो वो आपकी बार बार आकर्षित करेगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के सही संचालन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ये यहाँ पे बताना है। तो नियमित साफ सफाई और रख रखाव होना चाहिए, व्यापक कर्मचारी प्रशिक्षण भी होना चाहिए, दवाइयों के लिए उचित भंडार परिस्थितियां भी होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को कितनी बार सूची जांच करनी चाहिए। सूची जो होती है आप बताइए कितनी बार जांच की जाती है, ये तो आप लोगों को शायद पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर ये 15 है, आप बताइए। तो होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को जो है जो सूची होती है आप उसको दैनिक जांच करिए, क्योंकि कोई दवाएं खत्म हो सकती हैं और कुछ बढ़ भी सकती हैं, ये चीजें आपको देखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहकों की सबसे सामान्य शिकायत क्या होती है। धीमी सेवा, कुछ दवाइयों का उपलब्ध ना होना, खराब ग्राहक सेवा, या उच्च कीमतें। तो क्या होता है, कुछ दवाइयों का उपलब्ध ना होना, ये सबसे ज्यादा शिकायत रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयों की कीमत को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, ये पूछा हुआ है। तो उत्पादन लागत है, बाजार की मांग है, पैकेजिंग लागत है, या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हम लोग देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को ग्राहक बनाए रखने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे कम कीमतें देना, उत्पादों की विस्तृत रेंज प्रदान करना, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, या नियमित बिक्री आयोजित करना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा जो होती है वो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप ग्राहकों को एक अच्छी सेवा देंगे तो कोई भी ग्राहक हो आपके शॉप पर जो है बार बार आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए प्रमुख विपणन रणनीति क्या हो सकती है। रेफरल कार्यक्रम हो सकता है, डिस्काउंट कूपन हो सकता है, सामुदायिक जुड़ाव हो सकता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमको, अगर हमको क्या है विपणन से संबंधित रणनीति बनानी है तो इन सभी को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक होम्योपैथिक दवाइयों की सेल्फ लाइफ को प्रभावित करता है। तो भंडारण की परिस्थितियां होती हैं, पैकेजिंग सामग्री होती हैं, प्रकाश और तापमान में संपर्क होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन सभी के द्वारा जो है दवाइयों की जो सेल्फ लाइफ होती है वो प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 21, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। उच्च सूची लागत है, कम ग्राहक यातायात है, कर्मचारी वेतन का प्रबंधन है, या सीमित स्थान है। तो क्या होता है, उच्च सूची लागत जो होती है ये महत्वपूर्ण एक चुनौती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे यहाँ पे, भारत में होम्योपैथिक दवाइयों को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा भी हो। ठीक है, कौन सी होती है? होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद होता है, ड्रग नियंत्रण प्रशासन होता है, भारत का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण होता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय होता है। तो आप लोग बताइए 22 का आंसर जो है वो क्या हो सकता है? 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक जो है होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद, ये राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए सूची बनाए रखने में मुख्य चुनौती क्या, मुख्य चुनौती जो है वो क्या है? मांग का सही अनुमान लगाना, कुछ भंडार लागत जो होती है, दवाइयों की सेल्फ लाइफ कम होना, या भंडार स्थान की कमी। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, हो जाएगा ए, मांग का जो सही अनुमान है अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर ये मुख्य चुनौती है आपको पास सूची बनाने में। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के सुचारू संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो गुणवत्ता मानकों का जो है सख्त पालन होना चाहिए, नियमित कर्मचारी प्रशिक्षण होना चाहिए, साफ और व्यवस्थित स्टोर होना चाहिए, उपरोक्त सभी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी चीजें जो हैं ये होनी चाहिए ड्रग स्टोर के सुचारू रूप से, मतलब जो ड्रग स्टोर आपका इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे यहाँ पे, होम्योपैथिक दवाइयों के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग की सिफारिश की जाती है? तो प्लास्टिक की बोतलें, कांच के कंटेनर, एल्युमिनियम फॉयल पैकेट होना चाहिए, कागज की थैलियां होनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? कांच के जो कंटेनर होते हैं वो होम्योपैथिक दवाइयां जो है उनमें ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहक शिकायतों से निपटाने की जो प्रभावी रणनीति है वो क्या है? शिकायतों की अनदेखी करना, भविष्य की खरीदारी पर छूट देना, ध्यान से सुनना और समाधान प्रदान करना, शिकायतों को जो है उच्च अधिकारियों के पास भेजना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ध्यान से सुनना और समाधान प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए सबसे सामान्य व्यापार संरचना कौन सी है? एकल स्वामित्व है, साझेदारी है, सीमित देयता कंपनी है, या फ्रेंचाइजी है? तो क्या होना चाहिए? एकल स्वामित्व जो है वो सबसे बेटर रहता है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए अगर है तो आप एकल स्वामित्व में है वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए आदर्श स्थान क्या है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र होना चाहिए, आवासीय क्षेत्रों के आसपास होना चाहिए, अस्पताल के पास में होना चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? उपरोक्त सभी जो चीजें हैं वो आपको ड्रग स्टोर के लिए एक अच्छा बेहतर है कि आप वहां पे खोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को सबसे महत्वपूर्ण गुण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ग्राहक संतुष्टि पर, उत्पाद विविधता पर, स्थान पर, या कर्मचारी लाभ पर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका क्या है? ये जो है आपका, अगर आपसे कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो आपका जो ड्रग स्टोर है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे अब 30 देखेंगे, होम्योपैथिक दवाइयों की बिक्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ पंजीकरण, केंद्रीय औषध प्राधिकरण से अनुमोदन, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ जो है आपका अगर पंजीकरण है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 31, इंग्लिश वाले थोड़ा सा ऊपर यहाँ देख लेंगे और हिंदी वाले यहाँ नीचे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्या है? होम्योपैथिक ड्रग स्टोर अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? प्रमाणित निर्माताओं से स्रोत प्राप्त करके, उचित भंडारण परिस्थितियां बनाए रखने पर जो है, ठीक है, नियमित रूप से समाप्ति तिथि जांच कर, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 32 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है? तो क्या है कारक, ये आपको बताना है। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण होना चाहिए, मुफ्त सैंपल प्रदान करना चाहिए, विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना चाहिए, या उपरोक्त सभी होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी चीजें जो हैं आपकी ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 33 जो है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लेआउट और डिजाइन का क्या महत्व है? ये ग्राहक को अनुभव को प्रभावित करता है,
यह सूची प्रबंधन में मदद करता है, यह स्टोर को अधिक आकर्षक बनाता है, या उपरोक्त सभी। तो अगर लेआउट और डिजाइन जो है आपका अगर अच्छा है तो सभी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 34। 34 है आपका, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जो भूमिका है वो क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, होम्योपैथिक उत्पादनों का ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहक शिकायतों को कुशलता से निपटाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए एक महत्वपूर्ण विपणन उपकरण कौन सा है? ठीक है, ये बताना है। तो सोशल मीडिया होनी चाहिए, लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए, स्थानीय विज्ञापन भी होना चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो अगर आप विपणन से संबंधित हैं और अपना विज्ञापन कर रहे हैं तो आप इन सभी चीजों को लागू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 36 से क्वेश्चन, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए एक संभावित जोखिम क्या है, ये बताना है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, मांग में मौसमी उतार चढ़ाव है, नियामक परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी हैं। इन सभी चीजों से है जो आपका जोखिम रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। होम्योपैथिक दवाइयां बेचने का जो मुख्य लाभ है वो क्या है? उच्च लाभ मार्जिन होता है, कम प्रारंभिक निवेश होता है, प्राकृतिक उत्पादों के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, प्राकृतिक उत्पादों के लिए बढ़ती जो उपभोक्ता की मांग है वो यहाँ पे इससे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर की सफलता में एक आवश्यक तत्व जो है वो क्या है? ठीक है, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और जानकार कर्मचारी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण रणनीति होनी चाहिए, प्रमुख स्थान होना चाहिए, या उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी चीजें जो हैं आपके लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे, होम्योपैथिक दवाइयों की सेल्फ लाइफ को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या है? तापमान और आर्द्रता भी है, पैकेजिंग का प्रकार भी होना चाहिए, प्रकाश के संपर्क में आना चाहिए, और उपरोक्त सभी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी जो तरीका है वो क्या है? ये यहाँ पे है। तो मुंह से मुंह प्रचार करना है, ये आपका हो गया। छूट प्रस्ताव है, सोशल मीडिया अभियान होते हैं, या उपरोक्त सभी हैं। तो इन सभी के द्वारा जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 41, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहक निष्ठा बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व क्या है? बार बार छूट देना, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता है, मुफ्त डिलीवरी सेवा है, या नियमित स्टॉक अपडेट्स है। तो ग्राहक की जो गुणवत्ता होती है ये एक आवश्यक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य विपणन जो है उपकरण कौन सा है? ये यहाँ पे हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो क्या हो सकता है आप लोग बताइए? समाचार पत्र होना चाहिए, टेलीविजन विज्ञापन होना चाहिए, सोशल मीडिया अभियान होना चाहिए, उपरोक्त सभी हैं। तो सबसे अच्छा है आपका सोशल मीडिया आज की डेट में। ठीक है, सोशल मीडिया के द्वारा जो है आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है, उत्पादों की कमी, गुणवत्ता और प्रमाण पत्र, डिलीवरी का समय, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी चीजें जो है यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर अपने दवाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? प्रमाणिक निर्माताओं से खरीद करके, उचित परिस्थितियों में उन्हें भंडार कर, नियमित रूप से समाप्त तिथियां चेक करके, या उपरोक्त सभी। ये क्या है, उपरोक्त सभी चीजें अगर हैं आपके पास तो बेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्थानीय बाजार में होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए कौन सा प्रकार जो है विज्ञापन का सबसे प्रभावी है? ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो स्थानीय बाजार में अगर है तो क्या ऑनलाइन विज्ञापन करेंगे, विज्ञापन करेंगे टेलीविजन का, स्थानीय समाचार पत्र और फ्लायर्स करेंगे, बिल बोर्ड्स करेंगे। तो जब लोकल के लिए है तो आप लोकल ही रखिए। ठीक है,
स्थानीय समाचार पत्र और फ्लायर्स जो होते हैं वो आपको बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के संचालन के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही रिकॉर्ड बनाए रखने का चाहिए, स्टोर को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए, उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है। ऑप्शन देखिए, नियमित रूप से नए उत्पादों के साथ सूची को अपडेट करना, सही है। प्रचारक छूट प्रदान करना चाहिए, ठीक है। ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम बनाए रखना चाहिए और उपरोक्त सभी है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, होम्योपैथिक दवाइयों को बढ़ावा देने का एक तरीका क्या है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या है? मुंह से मुंह प्रचार करना, स्थानीय आयोजनों का प्रयोजन करना, मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जो दस्तावेज है वो क्या होता है? ये बताना है। तो व्यापार लाइसेंस होना चाहिए, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जीएसटी का पंजीकरण भी होना चाहिए और उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होनी चाहिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए ई कॉमर्स का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो क्या होगा? तो वैश्विक पहुंच हो जाएगी, उच्च लाभ मार्जिन होगा, सूची की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सूची की तो आवश्यकता तब भी रहेगी, आपका उच्च लाभ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन क्या होगा? वैश्विक पहुंच हो जाएगी, जहां आप नहीं पहुंच पा रहे वहां के लोग भी आपसे मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहक सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो क्या है? त्वरित सेवा है, जानकार कर्मचारी है, मित्रवत दृष्टिकोण है या उपरोक्त सभी है? ठीक है, ये यहाँ पे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी चीजें जो होती हैं ये आपका एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में पैदल यातायात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज मदद कर सकती है? मौसमी प्रचार प्रस्तावक होना चाहिए, आयोजनों और सेमिनारों का आयोजन करना चाहिए, स्थानीय स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ सहयोग करना चाहिए या उपरोक्त सभी हैं? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चीजें आपके होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 53, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर के लिए ग्राहक प्रतिक्रिया क्या महत्व है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो सेवा में सुधार करने में मदद करता है, उत्पाद प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ग्राहक निष्ठा बनाता है या उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर द्वारा सामना की जाने वाली एक सामान्य चुनौती जो है वो क्या है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या होगा? उच्च प्रतिस्पर्धा रहती है, सीमित जो है ग्राहक जागरूकता भी रहती है, नियामक का प्रतिबंध भी रहता है। उपरोक्त सभी चीजें जो हैं ये आपको चुनौती पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में कर्मचारियों को नियुक्त करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है? ये पूछा हुआ है। तो रिटेल बिक्री का जो है अनुभव, होम्योपैथिक दवाइयों का ज्ञान, संवाद कौशल और उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, होम्योपैथिक दवाइयों में पैकेजिंग का जो महत्व है वो क्या है? उत्पाद की सुरक्षा करती है, उत्पाद जानकारी प्रदान करती है, दृश्य आकर्षण को बढ़ाती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आप ड्रग स्टोर मैनेजमेंट खोल रहे हैं, तो आप अपनी शॉप खोल रहे हैं, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ये अपने आप भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको थोड़ा सा डीपली पढ़िए और उसको समझिए, उसके बाद इनके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 57। ठीक है। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में सूची को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। नियमित रूप से स्टॉक की जांच करना चाहिए, कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन होना चाहिए, सूची प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए या उपरोक्त सभी चीजें होनी चाहिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में एक फार्मासिस्ट की जो भूमिका होती है वो क्या है? दवाइयां वितरित करना होता है, चिकित्सा सलाह प्रदान करना होता है, सूची प्रतिबंधित करना होता है या उपरोक्त सभी होता है? तो क्या होता है यहाँ पे? इन सभी चीजों को उसको करना होता है।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 59 की तरफ। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहक विश्वास को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है सहायक हो सकता है? प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना सही है, मुफ्त परामर्श प्रदान करना ये भी सही है, सटीक उत्पादक और जानकारी प्रदान करना ये भी सही है, और उपरोक्त सभी। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? होम्योपैथिक ड्रग स्टोर की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करना, ऑनलाइन शॉपिंग विकल्प प्रदान करना, ब्लॉग पोस्ट और लेखों के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ना, या उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी यहाँ पे होंगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन देखा भी होगा क्या होता है, अगर कोई चीज ऑनलाइन पड़ी तो आप उसके उत्पाद की भी जानकारी लेते हैं, आप उसको ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, और अगर उससे संबंधित कोई ब्लॉग पढ़ा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसलिए जो है होम्योपैथिक ड्रग स्टोर की वेबसाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो यहाँ पे हमको देखना है। होम्योपैथिक दवाइयों की जो विविधता स्टॉक करने का जो एक लाभ है वो क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो बड़ी ग्राहक संख्या को आकर्षित करना, विविध ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिक्री के अवसरों को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी चीजें होती हैं। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका राइट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में ग्राहक शिकायतों को संभालने का जो सामान्य तरीका है वो क्या है? सक्रिय रूप से और सहानुभूतिपूर्वक जो है सुनना है, शिकायत को अनदेखा करना है, अगली खरीद पर छूट देना, या उपरोक्त सभी है। तो क्या होना चाहिए? अगर शिकायत है तो उसको जो है आप सक्रिय रूप से सुनिए उसको, और सहानुभूतिपूर्वक जो है उसको निपटान कर सकते हैं सुन करके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है होम्योपैथिक ड्रग स्टोर में बिक्री बढ़ाने के लिए एक प्रभावी जो रणनीति है वो क्या हो सकती है? समर्पित छूट प्रदान करना है, मौसमी प्रचार करना है, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग करना है, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर अपने संचालन लागत को कैसे कम कर सकता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कैसे कर सकता है? सूची प्रबंध में सुधार करके कर सकता है, आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर सौदे करके कर सकता है, दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाकर कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। होम्योपैथिक ड्रग स्टोर की जो सफलता की कुंजी है वो क्या है? गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करना चाहिए, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करनी चाहिए, प्रभावी विपणन रणनीतियां होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है? ये उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, भविष्य के कौशल में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो है वो कौन सा है? तो तकनीकी ज्ञान है, कम्युनिकेशन स्किल संचार कौशल होगा, निर्णय क्षमता होगा, या टीम वर्क होगा। तो अगर आपका संचार कौशल अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो ये आपका बेस्ट हो जाता है, बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किसमें साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है? डाटा की चोरी करना, अनावश्यक डेटा संग्रहण, इंटरनेट की गति बढ़ाना, या इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ाना। तो जो है डेटा की जो चोरी है अगर उसको आप रोक देते हैं तो साइबर सुरक्षा कहलाती है। ठीक है, साइबर हमले में फिशिंग जो होती है उसका क्या अर्थ है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो फिशिंग क्या है आप बताइए? एक प्रकार का वायरस होता है, उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना होता है, नेटवर्क जो है ट्रैफिक बाधित करना होता है, सिस्टम को क्रैश करना होता है। फिशिंग क्या होता है? एक तरीके जैसे आप मछली को होता है ना, आप उसको फंसाते हैं किसी तरीके से, रोटी दे करके उसमें दाने लगा करके, मांस के टुकड़े लगा करके, तो क्या होता है उसको हम लोग कैच करते हैं एक तरीके से। ठीक है, पकड़ते हैं, फिशिंग होती है वो। इसी प्रकार यहाँ पर होता है उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना जो है वो फिशिंग कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है यहाँ पे? तो क्या होता है? मनुष्यों के कार्य को आसान बनाना होता है, मस्तिष्क को बदलना होता है, मशीनों को आत्मनिर्भर बनाना होता है, लोगों की निगरानी करना होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? मनुष्यों के कार्य को जो है आसान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17, साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख विधि क्या है? फायरवॉल है, पैकेट ट्रेसिंग है, डेटा संग्रहण है, या फिर
नेटवर्क और बैंडविड्थ है। यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल भी होती है वो साइबर सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखेंगे। 71 है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? शिक्षा में होता है, वित्त में होता है, चिकित्सा में होता है या विज्ञान में होता है? तो ब्लॉकचेन जो है वो किस में होता है? वित्त में होता है। आप मार्केटिंग में देखे होंगे। ठीक है, किसे पैच मैनेजमेंट कहा जाता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट और सुधार होना चाहिए, नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखने के लिए, कंप्यूटर वायरस को हटाना या डेटा बैकअप करना? तो सॉफ्टवेयर अपडेट और सुधार जो है वो पैच मैनेजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर जो है वो क्या चीज है? ठीक है, एक प्रकार का वायरस जो डेटा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, एक प्रकार का वायरस जो डेटा को इनक्रिप्ट करता है और फिर फिरौती मांगता है। एक प्रकार का स्पाईवेयर होता है या नेटवर्क ट्रैफिक हमला होता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? वायरस होता है जो डेटा को पहले इंस्क्रिप्ट करता है, उसके बाद आपसे वो फिरौती मांगता है। ठीक है, किसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, एक कार्य को सरल बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, कठिन कार्यों को ऑटोमेट करने की प्रक्रिया होती है, समय बचाने के लिए कार्यों को प्राथमिकता देना, बिना सोचे समझे कार्य करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समय बचाने के लिए कार्यों को प्राथमिकता देना, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? ये यहाँ पे बताना है। एंटीवायरस होना चाहिए, वीपीएन जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, डाटा पुनर्प्राप्त सॉफ्टवेयर होता है या वेब ब्राउजर होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो सुरक्षा होती है वो हम उसको किससे कर सकते हैं? वीपीएन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, किसे डेटा गोपनीयता भी कहा जाता है? डेटा को छिपाना, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना, डेटा का संग्रहण करना या डेटा साझा करना? तो डेटा गोपनीयता क्या होता है? संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना। ठीक है, ये डेटा गोपनीयता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है? ठीक है, एक नेटवर्क जिसमें केवल कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक नेटवर्क जिसमें विभिन्न जो है उपकरण जुड़े होते हैं, एक ऑनलाइन सॉफ्ट प्लेटफॉर्म। तो आईओटी जो होता है उसमें क्या होता है? एक नेटवर्क जिसमें विभिन्न उपकरण जुड़े होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे आईओटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, साइबर सुरक्षा में मालवेयर क्या है? ठीक है, मालवेयर जो है वो पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर होता है, एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण होता है या एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 78 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रकार का जो है कंप्यूटर वायरस होता है मालवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या होती है? ठीक है, ये यहाँ पे बताना है। डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, इंटरनेट पर गेम्स खेलना, सिस्टम को सिक्योर करना। तो डेटा को ऑनलाइन जो स्टोर किया जाता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कदम है? ये आपको बताना है। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करके, अनावश्यक सॉफ्टवेयर हटाना, नियमित बैकअप बनाना, सिस्टम को अपडेट रखना। तो क्या होता है? अगर आपका पासवर्ड मजबूत है तो आप साइबर सुरक्षा से मजबूत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश का प्राचीन जो नाम है वो पूछा हुआ क्या है? तो उसका प्राचीन नाम क्या था? अवध था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो क्या है? तो ये है कथक। ठीक है, और ये जो कथक है ये कहाँ से लिया गया था? बनारस और लखनऊ घराने से। ठीक है, ये दोनों जो है बनारस और लखनऊ घराने से लिया गया कथक डांस है। रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो कौन है? ठीक है, तो कौन है आपको पता होना चाहिए, तुलसीदास है। ठीक है, इसके बाद पूछा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपको पता भी है, लखनऊ है। लखनऊ कब बनी थी? तो 1921 में जो है ये आंशिक बनी थी, 1935 में
पूर्ण राजधानी बनी थी। आंशिक का मतलब है कि आधा काम दूसरी जगह होता था और आधा काम लखनऊ में होता था। तो लखनऊ से पहले की जो राजधानी वो कौन सी थी? तो इलाहाबाद थी। ठीक है, ये कब से कब तक रही थी? तो 1858 से लेकर के 1921 तक जो है इलाहाबाद रही है, और 1836 से लेकर के 1858 तक जो है कौन सी रही है आपकी? तो आगरा रही है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किस भाषा का प्रमुख स्थान है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है आपकी? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 86। उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा शहर ताज नगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? आगरा है। ठीक है, और ताजमहल को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इसे बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां। ठीक है, और वहीं पर एक है लाल किला, आगरे का लाल किला। इसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने। लखनऊ में क्या है यहाँ पे? तो रूमी दरवाजा है, भूल भुलैया है, घंटा घर है। बहुत चीजें आपको मुगल शासन की मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व जो है वो कौन सा है, ये यहाँ पे बताना है। क्या है? दिवाली तो होती ही है, होली भी होती है, ठीक है, दशहरा भी होता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 88। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? काशी विश्वनाथ भी है, कुंभ मेला भी लगता है, फतेहपुर सीकरी भी है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी में है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। इसको आप जानते हैं प्रयागराज के नाम से। कितने वर्षों बाद? हर 12 वर्ष बाद यहाँ पे लगता है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? तो आगरा में है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक संगीत जो है वो कौन सा है? तो भजन है, कजरिया है, ठुमरी है, या राग है? तो ठुमरी जो है वो प्रसिद्ध है, और ये बनारस घराने से, ठीक है, बनारस घराने से और लखनऊ घराने से निकला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लखनऊ की अद्भुत वास्तुकला को देखने को मिलता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लखनऊ की अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है? तो लखनऊ यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे होना चाहिए था उत्तर प्रदेश के किस शहर में अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश में किस काव्य शैली को प्रचलित किया गया है? तो सृजनात्मक काव्य है, भक्ति काव्य है, प्रतीकात्मक काव्य है, या वीर काव्य है? तो यहाँ पर होगा भक्ति काव्य को यहाँ पे प्रचलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 है। कौन सा उत्सव उत्तर प्रदेश में राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति, राज्य स्थापना दिवस, गणतंत्र दिवस, या दीपावली? तो मनाया जाता है राज्य स्थापना दिवस। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? तो मतलब कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त जो आपका प्रांत था उससे इसका नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश, इसलिए राज्य स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को अगर पूछा जाए क्या होता है, तो गणतंत्र दिवस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा। और हाँ, 24 जनवरी को जो है आपका राज्य उत्सव मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2018 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा प्रमुख शहर संगीत और नृत्य की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी? तो संगीत और नृत्य की जो भूमि है वो कौन सी है? तो लखनऊ है। ठीक है, यहाँ पर कथक भी है, संगीत भी है, सब कुछ यहीं पर भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को द्वारका कहा जाता है? ठीक है,
किस शहर को द्वारिका कहा जाता है? तो द्वारिका आप किससे संबंधित है? कृष्ण से, तो ये हो जाएगा मथुरा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं, मथुरा। इटावा शहर की जो प्रसिद्धि किसके लिए है, वो बताना है। सूरजकुंड मेला के लिए है, शेर अभ्यारण्य के लिए है, कश्मीर से है, या सवाई माधव किला है? तो किसके लिए है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है शेर अभ्यारण्य जो है इटावा का, ठीक है, शेर अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है, जहाँ पे बाघों की भी सुरक्षा की जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य जो है सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना गया है? गरबा है, नृत्य रास है, लावड़ी है, या कुंभ मेला जो नृत्य है ये यहाँ पे है? तो क्या होगा, जो नृत्य रास है, क्या ऑप्शन नंबर बी जो है वो सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना गया है, जो विशेष रूप से किस पे आधारित था? तो ये कृष्ण लीला पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो कौन सा है? ये यहाँ पे बताना है। आगरा, लखनऊ, कानपुर, काशी। तो प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है काशी माना जाता है, क्योंकि ये धार्मिक एक तरीके से है। ठीक है, वाराणसी को धार्मिक स्थल भी माना जाता है और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो है इसी को माना जाता है, वाराणसी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 98। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की वास्तुकला का जो है प्रभाव देखने को मिलता है? शैव वास्तुकला है, मुगल वास्तुकला, ग्रीक वास्तुकला, विजयनगर वास्तुकला। तो यहाँ पर जो है आपका मुगल वास्तुकला जो है ये अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया था? हमने आपको भी बताया था, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का किया गया था और अकबर के द्वारा लाल किला बनाया गया था। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर कुंभ मेला जो है आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पे है? इलाहाबाद में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।